बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने हुंकार भरी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, विकास होबे, आरंभ होबे। पीएम बोले बंगाल से लोग पलायन करने को मजबूर है। ममता के राज में गरीबों का पैसा लूटा गया। विकास को छोड़कर टीएमसी अपने खेल में लग रही है, लेकिन बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बनेगी। पुरुलिया की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने बटला हाउस एनकाउंटर और पुलवामा हमले का भी जिक्र किया। कहा, जब पुलवामा का हमला हुआ तो दीदी ने क्या कहा था, कोई भुला नहीं पाया है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी बटला हाउस मामले का फैसला है, आतंकी को फांसी हो गई है, लेकिन ममता दीदी तब आतंकियों के साथ खड़ी थी और एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही थी। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। बंगाल के बाद असम के करीमगंज में पीएम मोदी ने रैली की। कहा, असम में बीजेपी ने सबके विकास पर जोर दिया है। बीजेपी सरकार ने विकास कार्य किए, यही वजह है कि असम में बीजेपी के लिए विश्वास की लहर है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार असम में सबसे बड़ा पुल बनवा रही है। पीएम ने दावा किया कि फिर एक बार असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मिदनापुर की रैली से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, बीजेपी चुनाव में हिंसा फैलाना चाहती है। ममता ने पूछा, प्रचार के लिए बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आया। बीजेपी पर बरसते हुए ममता बोली, गुंडे बाहर से आकर शहर में घूम रहे हैं, लेकिन हम बंगाल में शांति चाहते हैं। मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी को सांप बता दिया। कहा, अगर घर में सांप हो तो कोई घर छोड़कर कैसे जा सकता है। किसानों को लेकर दीदी बोली, बीजेपी सरकार किसानों का हक छीन रही है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, लेकिन हम किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं थम रही है। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक रैली के दौरान अचानक कुछ लोगों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। उस पर लाठी से हमला करके सिर फोड़ दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमला मेरे सामने हुआ, मैं इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करूंगा। बीजेपी ने आज बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, अभिनेता इंद्रनील घोष को भी मैदान में उतारा गया है। कल पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैराथन बैठक कर उम्मीदवारों के नाम की मोहर लगाई थी। बीजेपी ने 19 महिलाओं को भी टिकट दिया है। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर अरुण गोविल ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से तकलीफ होती है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में देश में 35,871 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 172 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की नजर है। कल ही पीएम ने बैठक कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बंगाल में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हो गई है। लॉकडाउन के बावजूद नागपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नागपुर में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए अब सब्जी, राशन, जनरल स्टोर की दुकानें भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ दवाई की दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 2.5 महीने बाद दिल्ली में 500 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 536 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं 3 की मौत हुई। हालात पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि सबके लिए टीकाकरण खोल दिया जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण और त्योहारों को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में सख्ती बढ़ा दी गई है। दोनों जिलों में धारा 144 की समय सीमा बढ़ाई। गाजियाबाद में धारा 144 को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। यह नाइट कर्फ्यू हालात पर काबू पाने तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पंजाब में 1 से 17 मार्च के बीच कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाए जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। अनिल देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह की गलती माफी लायक नहीं थी, रूटीन ट्रांसफर नहीं बल्कि एक्शन था। आपको बता दें कि एंटीलिया मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह को कल ही पद से हटाया गया है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत एक साल में सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि सरकार सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में हाईवे पर जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे, यानी अब टेक्नोलॉजी की मदद से टोल वसूला जाएगा। जीपीएस ट्रैकर से लोगों को यह फायदा होगा कि आप सड़क पर जितना चलेंगे उतना ही टोल देना पड़ेगा। लगातार तीसरी बार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी। स्विट्जरलैंड की संस्था IQAIR ने रेटिंग के मुताबिक दुनिया की 50 राजधानियों में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर घोषित किया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट के तहत कुल 106 देशों के प्रदूषण स्तर की डेटा की जांच की गई, जिसके मुताबिक दुनिया के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 35 शहर भारत में मौजूद हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीट दिया गया। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करने के विरोध में दबंगों ने युवक को लात खूंसों से जमकर पीटा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। कोरोना के कारण मैच बिना दर्शकों के हो रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। अब तक 10 ओवर में भारत ने 3 विकेट खोकर 75 रन बना लिए। इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई है।